थे प्रशासन के और वर्किंग के, उनके साथ एक सकारात्मक माहौल में बैठक हुई। पॉजिटिव है, एचईसी को चलाने के पक्ष में है। तो हम एक आशा की उम्मीद दे के जा रहे हैं और एक आशा की उम्मीद लेके जा रहे हैं वो यहाँ 1200 सप्लाई कर्मी है जो रीढ़ की हड्डी है कि एचईसी आगे भी सरवाइव करे और आगे ही देश का मान बढ़ाते। चित से लगा कि अब एचईसी सरवाइव होगी, हम लोग का जीवन लगता है कि बचेगा। एचईसी विल बी रिवाइव्ड। एचईसी फिर से अपने पैरों पे न सिर्फ खड़ी होगी बल्कि एचईसी में एक नया दौर शुरू होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा है, जो अपने देखा कि अभी अभी निकल के गए हैं। ये है एचईसी का मुख्य द्वार, जहाँ पर बरसों से आंदोलन पे आंदोलन हमने भी कवर किया, लोगों ने भी आंदोलन किया, लेकिन आज जो समिति के संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा है उसमें बहुत कुछ रेज ऑफ होप छिपा हुआ है। आइए सुनते हैं। What is the situation? Because we have No, that we have to do a lot. It has to be modernized and it has to be revamped, renovated and all. Everything is on the way, and crossing all those obstacles, we should prove ourselves success. We are hopeful, and you also be. will be revived. Yes, we are of the hope to revive it, and it will be done. What is the hope? A parliamentary subcommittee on industry has visited HEC with the basic intention of reviving it. We have explored the possibilities, interacting with the management, with the employees association and the workers also. And we went around the factory and saw what all could be done. So we are very positive that very soon the HEC will be revived and Jharkhand Ranchi will see the earlier heavy engineering corporation in the same manner. Employees will be happy and the country will have its pride. Can Ranchi expect any time frame? That cannot be assured, but we are starting. We have started the process. It is as of now it is nothing, but we are starting from nothing. But we will make out something. We will take the help of the government of India, banks, employees, and everyone. And the Parliament Committee will also exercise all its efforts, and we will be successful. We are hopeful, and we expect your support also. Thank you. क्या बातचीत हुई? देखिए, आज एचईसी के सभी जिम्मेदार लोगों के साथ, जो लोग थे प्रशासन के और वर्किंग के, उनके साथ एक सकारात्मक माहौल में बैठक हुई। किस तरीके से एचईसी को रिवाइव करें, किस तरीके से मॉडर्नाइज करें और वर्कर्स के जितने हित हैं उनको लेके बिंदुवार तरीके से संसदीय में जानकारी ली। तो हम एक आशा की उम्मीद दे के जा रहे हैं और एक आशा की उम्मीद लेके जा रहे हैं कि एचईसी आगे भी सरवाइव करे और आगे ही देश का मान बढ़ाते रहे, जैसे 1958 से बढ़ाती आ रही है। मेरा नाम चंदन चौहान, मैं सांसद हूँ उत्तर प्रदेश बिजनौर लोकसभा से और इंडस्ट्रीज कमेटी का एक सदस्य हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाहिर है, जब वो कह रहे हैं कि इस बार इरादा पक्का है, एचईसी को फिर से जिंदा किया जाएगा। क्या है हालत अंदर एचईसी की, वो तस्वीरों में देखिए। जब आज प्लांट इंस्पेक्शन के लिए टीम गई थी तो जो छत थी जिसके नीचे खड़े हुए थे वो पूरी तरह से टूटी हुई थी, लाइट आ रही थी। लेकिन फिर भी जब भारत सरकार ने एक समिति भेजी है, उस समिति का ये फर्ज था कि सबसे मिले, यूनियन के सदस्यों से मुलाकात हुई, करीब 3 घंटे तक बैठक चली और सबने अपनी अपनी बात कही। जो यथास्थिति है ये भी बताई गई। समिति के एक और सदस्य ने इसको एक और कदम जाकर बताया कि ये काम अब शुरू हो चुका है, अब कुछ न कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। लीजिए सुनिए। कहना तो दिल से निकलता है, तकलीफ़ों की अंबार रही है। चूँकि ये मदर प्लांट आपका झारखंड में है, जो कि यहाँ लगन के साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डीए है वो यहाँ 1200 सप्लाई कर्मी है जो रीढ़ की हड्डी है, जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जो बड़ी अफसोस की बात है। चूँकि परिवार जो है बहुत तकलीफ से जूझ रहे हैं। एचएससी में संसदीय टीम जो इंडिया गवर्नमेंट भेजी थी, आज सकारात्मक बात हुई है और आने वाला दिन में सभी यहाँ के वर्कर्स और पूरा एचएससी नगरी उम्मीद कर रही है कि आने वाला दिन में फिर रंग लाएगी एचएससी। पुनः रांची डिस्ट्रिक्ट में फिर खुशहाली और रंग अबीर खेला जाएगा। रंतु लोहरा, एचएससी सप्लाई संघर्ष समिति।
संसदीय कमेटी आई, आप लोगों से बातचीत की, क्या बातचीत की और कैसा आप लोगों में अब क्या लग रहा है कि रिवाइवल होगा? हाँ, जो आज की स्थिति थी, मीटिंग गेट टुगेदर संसदीय समिति और तमाम यहाँ के यूनियन ठेका मजदूर से लेकर के परमानेंट की यूनियन से बात हुई। समिति ने कहा कि हम हर महीना पेमेंट को पहले रेगुलराइज कर देते हैं और आपका जो बकाया है वो धीरे धीरे सर्वाइव करा के एचईसी को हम आपका वो भी क्लियर कर देंगे, सारा जो लायबिलिटी है। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना है। हम लोग के समझ से कमेटी जो आई है वो पॉजिटिव है, एचईसी को चलाने के पक्ष में है। उस तरह के प्रयास वो लोग कर रहे हैं। ये 1 साल पहले से बनी हुई है, इस पर काम चल रहा है। अब अंतिम फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए ही आज इनका दौरा था। उन्होंने तीनों प्लांट घुमा, देखा और अपना विचार दिया और हम लोगों ने भी अपना विचार दिया कि हम भी सपोर्ट करेंगे, इसको सर्वाइव कराइए। बातचीत से लगा कि अब एचईसी सर्वाइव होगी, हम लोग का जीवन लगता है कि बचेगा। वाई त्रिपाठी, हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन से हैं। तो अब यही कह सकते हैं कि आज से एचईसी के रिवाइवल का न्यू एरा शुरू हो चुका है। अब तक जो तकलीफें हुई, आज से 25-30 बरस पहले जब एचईसी का सायरन बजता था तो 25,000 साइकिलें यहाँ से निकलती थी। एचईसी में जिस दिन सैलरी बढ़ती थी, रांची के बाज़ार में रौनक आ जाती थी। कालांतर में बहुत तकलीफ़ें भी झेली। जोमेटो, स्विगी, रैपिडो में काम करना इनकी मजबूरी हो गई। बच्चों के स्कूल छूट गए। लोगों के चेहरे पर मायूसी है। लेकिन आज की ये खबर जो हम आपको दे रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है कि ये समिति दिल्ली जाकर रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर से जो रिवाइवल है उसके पैकेज का ऐलान होगा। उसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जितने लोग अभी भी एचईसी में काम कर रहे हैं उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उनको इसका फल ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।